राम पाल नाम सीताराम पाल श्री सीताराम जी महाराज की लगता है बोलना। जिनकी शोभा को देख करके महाविदेह राज जी महाराज भी मुग्ध हो गए। उनको कुछ सुध नहीं रही। सारे गांव के सालेपुर के नगर नरनारी वो दर्शन करके महान आनंद में डूब जाती हैं। तुम क्या कर रही? चलो। सुन करके राम राम आ गए। उसकी सखी ने कहा चलो अब ओझल हो रही है भगवान की झांकी। कहा से वो डगमगाती हुई पकड़ करके वो ले चली किसी प्रकार से उसके घर में। कही तो जब चेतना थोड़ी आई, बड़ी बावली हो, बड़ी बावली हो तुम। हम तुमको बताने के लिए गई, तुम्हें सुध बुध न रही, बिना बस के तुम दौड़ पड़ी। वैसे ही नग्न अवस्था में क्या कहेंगे लोग? अरे तुम इतनी बावली हो कि अपने ये नहीं सोचे कि हम जो बिना पर्दा के जा रही हैं, लोग क्या कहेंगे? कही मैं पगली हूं कि तुम पगली हो? वो सखी कहती है कि मैं पगली हूं कि तुम पगली हो? अरे जो एक बार राम जी को देखा वो क्या इस सड़ी देह को देखेगा? किसकी ऐसी आंखें हैं कि जो राम जी को देख करके फिर दूसरी वस्तु को देखे? मेरी घृणित देह को देखेगा। मैं पगली नहीं हूं, पगली तुम हो। एक बहाना बना करके भगवान कहाँ पहुंचे? मिथिला पहुंचे। जब मिथिला पहुंचे तो भगवान अपने रूप में अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, अनंत मोहकत्व, वशीकरणत्व, लालित कोमलत्व इत्यादि सब पूर्ण रूप से सबको दिखाने के लिए जो है स्वरूप को प्रकट किया। मिथिला में विश्वामित्र जी महाराज के साथ में आप आए। श्री विदेह राज जी महाराज ने स्वागत किया। तो सबसे पहले तो विदेह राज जी ही डूब गए। उनके हृदय का प्रेम फूट फूट करके निकला। लक्ष्मी जी का प्रेम जो है भगवान को देखते ही मूर्छित कर दिया। सब जितने देखे थे, जितने भगवान को देखे पहले पहले, सब क्या होगा? ये वानगी थी, उस प्रेम की वानगी थी। सब कोई देखे। पर श्री राम जी महाराज जब फूल वाटिका में आए, नगर दर्शन किए, तो थोड़ा से अधिक प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे पावर बढ़ता गया। जिस समय धनुष तोड़ने का समय आया, धनुष भूमि में, यज्ञ भूमि में, उस रंग भूमि में आप जब अवतार लिए, यानी पहुंचे वहां, तो भैया वो रंग भूमि थी, रंग भूमि बनी थी। जो बनाने वाले थे वो रंग भूमि बनाने वाले नहीं थे। सब कोई देखे थे, सब रंग भूमि बनाने वाले जो कोई जैसे रहे हों, पर वो नहीं। रंग भूमि के विधायक रघुनंदन राम जी जब पहुंचे, क्या हुआ? देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। मोह का मतलब कहाँ है? मोह इतना प्रबल होता है कि सबको भुला देता है। पर यहाँ कौन मोह है? फंसाने वाला मोह नहीं है, फंसाने वाला मोह नहीं है। भगवान के प्रति में मोह है, संसार का मोह नहीं है। ये कैसा मोह है कि जो राम जी से ममता हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए,
तो तद्रूप हो जाता है। जब राम जी महाराज रंग भूमि पे पहुंचे तो क्या हो गया? रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूर्वासिन पाए। सब लोग सब पूर्वासी पा गए। तो हुआ परिणाम क्या? धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। गरीब भूखे मरने वाले जो जीव हैं उनको आजीवन सुंदर सुरक्षित रहने के लिए कोई द्रव्य बांट रहा है, निधि बांट रहा है, सोना बांट रहा है ना? तो वो कैसे दौड़ेंगे? पारस दे रहा है, कैसे दौड़ेंगे? और ये ऐसे दौड़ते महानिधि पाई। महानिधि, महानिधि जो अनंत काल तक जीवन ही नहीं, अनंत अनंत काल तक रहेगा। सब धाये धाम काम सब त्यागी है। बाजार में तराजू लिए, तौल रहे थे, भूल गए, ग्राहक भी भूल गया, देने वाला दुकान मालिक को भूल गया। लड़का पिया रही थी, माँ लड़के को वहीं छोड़ दिया। भोजन दे रही थी अपने पति को परोस करके, थाली वहीं छोड़ के परोस आई, थाली गिर गई। कोई नहा रही है तो नहाते ही चली गई। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। सब अभी पद में सुने होंगे। भीड़ लग गई। राम जी महाराज को चलना रास्ते से मुश्किल हुआ। फिर जब पहुंचे तो वहां क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। वो सात्विक भाव, सात्विक के आने होने अंतिम दशा में पहुंच गया। जो है ये सात्विक गुण जो होते हैं, इनके कब अंतिम दशा में पहुंचते हैं? जब ये भूल जाता है कि हम जो है मूर्छित हो गए, हमको मोह हो रहा है, हमको प्रेम हो रहा है, हमको ऐसी दशा जो है वो भूल जाती है, तद्रूप बन जाती है। तो वहीं पर एक स्त्री का प्रमाण जो अभी थोड़ी सी कहे थे पद में, तो नर नारी दौड़ पड़े थे। राम जी जा रहे थे सब आदि के साथ में, विश्राम जी महाराज से और सब कुछ। एक सखी ने देखा भगवान के स्वरूप को, ओह, वो अपने में न रह सकी, अपने में न रह सकी। सर कांप रही है, प्रेम आंसू चल रहे हैं, टकरकी लगाए रही है। फिर थोड़ी देर में सोचती है कि हमारी सखी जो है अंतरंगा, वो इसी मकान में तो रहती है, हम उसको बता दें, ये लाभ वो भी ले ले। गई, वो सखी स्नान कर रही थी, सोने और विवस्त्र थी, तो सोने का कलसा लिए हुए अपने स्नान कर रही थी, अंगों को धो रही थी। पहुंची, वो सखी, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे दरवाजे से भगवान श्री राम। तो इनकी दशा ऐसी प्रेम की दशा होती है। भगवान जा रहे हैं, जा रहे हैं। राम जी के रूप को देख करके वहां पुर की स्त्रियां देखी, सौंदर्य सागर भगवान राम रघुनंदन जा रहे हैं। सौंदर्य प्रिय स्वाभाविक नारियां होती हैं, तो वहां क्या अनब्याही जो है, ब्याही
ब्याही जो स्त्रियां थी तो देख करके ब्याही तो मौने रहे। अनब्याही ब्याही यति ब्याही मीजे हाथ, गौने की मौने रही देख रूप रघुनाथ। राम जी के स्वरूप को देख करके इनका ब्याह हो गया है तो क्या करेंगे, ब्याह न होता तो इनसे ब्याह हो जाए। मेरा ब्याह और गौने की मौनी अनब्याही जो है कि लगा है कि हाँ सहायता हो जाए, सहायता हो जाए, इस लालसा में मग्न हो गए। अब ब्याही सुनिए है ना, तो मीजे हाय क्या हो गया, दुर्भाग्य हमारी जो है हमारा ब्याह नहीं हो, यदि ब्याही न होती तो संभव है हो। इस प्रकार से सब तो देख रूप मोहे नर नारी सब। जब रंगभूमि में पहुंचेंगे और वहां पर स्थित हो गए तो भैया जो राजा महाराजा आए थे, वीर राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे, विदेह राजा नंदिनी जी को प्राप्त करने के लिए आए थे। वीर राजा महाराजा राम जी महाराज को देख करके और मुग्ध हो गए। वे साहब सोचने लगे राम 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 राम, हमने तो पाप किया, धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। वे सब सोचने लगे कि किशोरी जी का ब्याह इनके साथ में हो न हो, हम अपनी लड़कियों को ब्याह करके इनको दे करके इनके साथ में जो है विवाह कर देंगे, अर्पण कर देंगे सब कुछ। ये सब राजा लोग सोचे, उन्होंने धनुष तोड़ने की लालसा छोड़ दी। अब सरकार श्री राम जी महाराज जब सिंहासनासीन हुए, विश्रांत जी, लखनलाल जी, राम जी महाराज बैठे हुए हैं सिंहासन, सम्मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल, बैठा रहे दो बंधुता। तो ऐसे सिंहासन में बैठे। अब वो सिंहासन ऐसा है कि सबको बराबर दर्शन होता है, सबको बराबर दर्शन होता है। और राम जी की करुणा कहिए है ना, या कृपा कहिए, जो कुछ सबको दर्शन हो। मुनि समूह वहाँ बैठे सन्मुख सबकी हो, सब मुख देखते हैं। हमारे सामने राम जी देख रहे, हमारे सामने देख रहे, सन्मुख सबकी हो। स्त्रियाँ अपने रूप में देखती हैं, पुरुष अपने रूप में देखते हैं। जे के जैसे हृदय में भाव रहा वैसे वैसे श्री राम जी महाराज को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्त्रियाँ जो है सिंहार स्वरूप अपने स्वामी की तरह काम के सर्विस देखती कि हमारे पति है। अपने भाव के स्वरूप में भगवान राम तो सबके पति हैं, जीव मात्र के पति हैं। मीरा जी के पास, मीरा जी जीव गोस्वामी जी के पास गई दर्शन करने की इच्छा की, तो कहे कि स्त्रियों से हम नहीं मिलते हैं, नहीं देखते। तो मीरा जी ने कहा अभी तो हम सोचे थे कि एक पुरुष है भगवान, अब ये दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए। जीव गोस्वामी सब नभ गए, कहा कृपा करके आइए, और उनको आसन बैठाए, प्रणाम किया। भैया तो एक पुरुष श्री राम जी महाराज, तो जिसको जैसी भावना रही उसी भावना के अनुसार भगवान ने दर्शन दिया। कैसा दर्शन, कैसी कृपा। भैया रामायण पढ़ते ही आप लोग जो है मल जो है मल स्वरूप में देखेंगे, वीर स्वरूप के देखेंगे, है ना। सबसे अधिक श्री विदेह राज जी महाराज कैसे देखते हैं, ये हमारे
पहुने हैं, हमारे लड़की के पति हैं, सीता पति श्री राम है। ओहो, वैसे उनके सगे संबंधी जो जनक जी महाराज हैं, तो राम रूप को देख करके हमारे ये लगेंगे, विवाह हो जाएगा उससे। वो देखते हैं लक्ष्मी जी देखते क्या हमारे ये बहनोई ही है, हमारे बहनोई है, हमारे बहन के अनुकूल। किशोरी जी के भाव को क्या कहा जाए। किशोरी जी, किशोरी जी का भाव कैसा है, हमारे प्राण धन, जीवन धन, सर्वेश्वर, ये हमारे प्राण है। ऐसे देख करके अपने अपने भाव में सब मग्न हो गए। उसी भाव में आनंद हो रहा, आनंद हो रहा। अगर ये हमारे लड़के होते, हो गया हाँ लड़के, से बैठे बैठे चुम्बन लेने लगे। उनके भाव में कि राम जी महाराज बैठे हैं, ऐसे चुम्बन लेने लगे। सखा भाव में तो वैसे करके मिलने लगे कि हाँ कुछ नहीं, राम जी बैठे हैं, पर सख भाव का जागृत हो गया। तो सख ऐसे ही करते जैसे नकल कोनो किया जाए, तो सख भाव से, जिसका बात्सल भाव है वो प्रेम करके तदनुसार जैसे किया जाता है वैसे ही। किशोरी जी को क्या कहा जाए, जैसे भाव कैसे अब लोकत सिया सुने सुख नहीं कसनिया। अब किशोरी जी का भाव कौन किशोरी जी जाने, कौन कहे, कौन कहे, कौन अनुभव करे, कैसे कैसे। को अनुभव तो नहीं कर सकते, कोई उसका जो है आकलन नहीं कर सकता, उसका संकेत भी नहीं दे सकता, कैसे कैसे कहा जाए। अब रह गया इस सब का संबंध, सबका आनंद धनुष तोड़ने पर है, धनुष तोड़ने पर है। धनुष कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा। धनुष तो तोड़वाने के लिए ही अपने को आया था, धनुष अपने को तोड़वाने ही के लिए शंकर जी से आज्ञा मान करके शंकर जी आया था। प्रेम का प्रभाव कैसे होता है, राम जी महाराज दिखाने के लिए ही आए थे। एक अस्मर एक काम देव नहीं, अंग अंग पर बारिये कोटि कोटि सत काम। जो अंगुलियों को देख रहा है, पैर को देख रहा है, पैर कैसे वस्त्र पहने, कैसे कैसे मुख है, कैसे नाच का है, हमारी ओर देख रहे हैं ना, ये देखो हमारी ओर देख रहे हैं। इनसे हमें एकांत मिल जाते तो अच्छा रहा, हमारे पत्नी तो है इनकी, एकांत में मिल जाते तो हम अपनी मन की लालसा पूर्ण कर लेते। इस प्रकार जो जैसे तैसे सब देखते हैं, सब आनंद, प्रेम का साम्राज्य। ये आप देखें ना, उस सभा में परशुराम जैसे क्रोधी को भी प्रेम ने अपने में भिगो दिया। कैसे कैसे सुनते रहे होंगे। तो भैया प्रेम का साम्राज्य उपस्थित हो गया, सब भूल गए अपने को। ओहो, वहाँ की दीवारें, राम के वृक्ष पौधे, सोच देखा थे सब कैसे कहाँ 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 क्या क्या, सब वो जो प्रेम में चमत्कृत चित्त होकर के और सब देखते हैं वो भाव। क्षण भर के लिए कैसे कैसे में डूब गए, कोई संसार नहीं रह गया, कोई न राजा रह गए, न कोई राजा रह गए, न कोई कुछ रह गया, न धनुष रह गया, न टूटने की सब प्रेममय हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया। अब लीला कैसी हो गई, प्रेम को दिखाया कैसे जाए सबको, है ना। तो जिससे देख लें, जब धनुष किसी से नहीं टूटा, जनक जी में प्रेम कितने ऊंचे का है,
ये दिखाने के लिए प्रेम ऐसा है, ऐसा प्रेम है कि धनुष न टूटने से श्री जनक जी महाराज जीने की इच्छा नहीं करते हैं, जीने की इच्छा नहीं करते हैं। यदि धनुष न टूटा, लक्ष्मीनाथ जी धनुष न टूटेगा तो मरण है, मर वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। श्री जनक जी महाराज धड़ाम से पृथ्वी पे गिरते हैं। क्या कहाँ इतने ज्ञानी, कहाँ इतने वैरागी, इतने कैसे कैसे माँ सुनैना रोती है, वहां के नर नारी रो रहे हैं। संपूर्ण वहां सभा में कोई ऐसा पुरुष और स्त्री नहीं थी जो रो न रहे हो धनुष न टूटने के अभाव में। किशोरी जी की दशा देखते ही हैं, किशोरी जी देखते हैं राम जी को देख करके तो मुग्ध तो हो ही। धनुष तोड़ने के लिए जब राम जी महाराज चले तो सब कोई अपने अपने देवी देवताओं से मनाते हैं कि राम जी के कर से धनुष टूट जाए। भैया ये शंकर जी महाराज भी चाहते हैं, ब्रह्मा भी चाहते हैं, विष्णु भी चाहते हैं, सारे देवता ही चाहते हैं। क्यों? कि बिना धनुष तोड़े सीता जी का विवाह नहीं होगा, और सीता जी के विवाह बिना ये मांगलिक कार्य जो जिसके हैं बिना शक्ति के, जैसे जब शक्ति नहीं तो क्या करोगे। श्री शंकराचार्य जी महाराज रोज दूध लेते थे। एक जो है दूध देने वाली आती थी, लीजिए महाराज, ले करके वो रख देते थे। जब एक दिन आई तो बीमार पड़े थे, कहा महाराज दूध लीजिए। कहा हमारे शक्ति नहीं है उठने की, उस जगह जहाँ रखते हो रख दो। मैंने शक्ति के बिना कोई कुछ कर सकता है? शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब शक्तिहीन, कोई धनुष को न तोड़ सके। तो राम जी, वो किशोरी जी जो है विलपती हैं और अपने क्या मन के प्रण को, तो राम चितय प्रेम पण ठाना। अगर इस क्षण में राम जी धनुष को न तोड़े तो मेरे प्राण विसर्जित हो जाएंगे। इतना उन्हें शक्ति, क्षण भी नहीं। तो तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा, यानी प्रेम का कितना प्रभाव होता है। तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा, उस एक क्षण का किशोरी जी कही थी कि मैं नहीं जी सकती हूँ, तो क्षण के मध्य में, बीच में, आधे क्षण में ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। कोई देखा ना कि कब धनुष उठाए, कब लिए, कब चढ़ाए, कब तोड़े का, उस क्षण के आधे। सोचे कि अब ये प्राण प्रण किए हैं कि नहीं रहूंगी, जीवन छोड़ दूंगी तो देरी हो जाएगी, तो ये किशोरी जी न रह सकेंगे। जब ये न रह सकेंगी तो हमारा आना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये लीला संसार की जिसलिए हमने प्रेम प्रदर्शन के लिए अवतार लिया है, वो कैसे क्या होगा, निभाएगा? वो प्रेम नहीं निभाएगा। इसलिए अभी क्षण के बीच में तो तेई क्षण मध्य राम धन तोरा, भरो भुवन भर कोर कठोरा। वो धनुष टूट गया, सारा त्रिभुवन आनंदित हो गया। अब विवाह हो जाएगा। किशोरी जी के विवाह से क्या हुआ है? जगत का कार्य ठीक से चल जाएगा, दुष्टों का दमन हो जाएगा, भक्तों को आनंद मिलेगा, प्रेम के राज्य में सब कोई सुखी रहेंगे, प्रेम के सरोवर में सब कोई नहाएंगे, सबको आनंद मिलेगा। ये समझ करके सब त्रिभुवन को आनंद हो गया, त्रिभुवन को आनंद हो गया। कोई भी भैया तो प्रेम का फिर विस्तार और कैसे होता है भैया। विवाह होने पर कितना आनंद हुआ, कितना आनंद हुआ भैया, इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। शारदा, सरस्वती, शंभु, गणेश, महेश कोई भी नहीं वर्णन कर सकता। कोहबर में गए भगवान,
वो सब वहाँ की नारियां, सखियां, सारियां, सब कुछ जो है, कोबर में क्या आनंद आना, क्या आनंद आया। तो जो जहाँ जिस कार्य में थे वो वहाँ ही आनंद आया। दर्जी जामा बना रहा तो वो पग पग में ही आनंद कैसे बनाऊं, क्या श्याम सुंदर के पहनने लायक, कैसे कैसे। उन्हीं का नाम लेकर के आंखों से आंसू चुआता है। सबने कहा कंकड़ बनाते हैं, तो कंकड़ बनाया है, मेरा जीवन धन हो गया, रोता जाता है, ये कंकड़ पहनेंगे राम जी। जो भी विवाहोपचार के लिए जो चीजें लगती हैं और बनाते तो लोग धन हो जाते। बाराती आते हैं तो वो विवाह को देख करके रास्ते से ही आनंद मनाते हैं और सोचते हैं कि अब तो घर न जाना पड़े तो ठीक है ना। सब निज निज भूले मंदिर, मंदिर भूल गए अपना अपना, सब आए। और कहाँ, यहाँ सुख जो यहाँ है कहीं भी नहीं है, वैकुंठ भी नहीं है, यहाँ नहीं स्वर्ग भी नहीं, यही हमें रहना पड़े तो अच्छा है। तो मिथिलापुरी में रह करके और दर्शन करने लगे, आनंद में मग्न होने लगे। वहाँ की नदियाँ, उसे वहाँ के वृक्ष सब प्रेम स्वरूप थे, सब प्रेम स्वरूप थे, सबको दिखाई देते थे, प्रत्यक्ष देखते थे। वृक्षों से रस चूता था, आहा, वृक्षों से रस चूता था। पशु पक्षी खड़े हो जाते थे, डरते नहीं थे किसी को। वही राम जी का रूप, जैसे मनुष्य देखते हैं ऐसे वो भी देखते थे, निर्भय होकर के कहीं कुछ। भैया वहाँ आए हुए रहे असुर क्षण छोड़ देखा, वे भी प्रेम में भर गए, समझ गए, वाह। तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो प्रेम में न भरे, अब पूर्ण प्रेम का प्रकाश न पा गया हो, ऐसा कोई नहीं था। मिथिलापुर में कोई ऐसा नहीं था, सब जो है। फिर इसीलिए मिथिलापुर में राम जी के विवाह होने के बाद जब चले गए तब पुनः पुनः प्रेम विवाह की लीला होती थी। वहाँ प्रेम विवाह की लीला होती थी और उस लीला में ऐसा लगता था कि जैसे अभी 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 जो है वो पहले का जो समय था आ गया है, भूल जाते थे। तो विवाह के आशिक हो गए, किशोरी जी के आशिक हो गए, राम जी के आशिक हो गए, सब प्रजा प्रजन जो है सब आनंद में भी होने लगे भैया। तो ये जो है श्री राम जी का विवाह जो है सब मंगल के हेतु है, संसार के मंगल के हेतु है, प्रेम प्रदर्शन के हेतु है। श्री राम विवाह जो सप्रेम गावई सुनई, तिनका सदा उत्साह मंगल आयतन राम जस। श्री सीताराम विवाह का जो गायन करते हैं, सीताराम विवाह को सुनते हैं, सीताराम विवाह का उत्सव करते हैं, वे धन्य वे राम जी को बड़े प्यारे लगते हैं। और किशोरी जी को कहना ही क्या है, अपना उत्सव देखते हो, किशोरी जी बहुत ही उस पर कृपा करती हो, है ना। इस प्रकार से ये सीताराम विवाह जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और इंदिरा है ना, सावित्री पार्वती इत्यादि और भी देवियाँ छद्म वेश में आकर के सुख लेती हैं। यहाँ भी इस सीताराम विवाह में जो होता है, अपने में ही न जाने कौन विष्णु है, कौन महेश है, कौन गिरजा है, कौन रूप धर के आए, कौन पार्वती जी है, कौन लक्ष्मी है, कौन क्या है, अनेक रूप धारण करके और भगवान का उत्सव देखने के लिए देवी देवता आते हैं। ये निश्चय करिए कि ये बहुक्ति कर रहे हैं, बहुक्ति नहीं कर रहे हैं भैया। आप कोई भी आप भगवान से अलग बन के आए हैं क्या? भगवान ने आपको नहीं बनाया क्या? ये सब
पौधे कौन बनाया है? आकाश कौन बनाया है? पृथ्वी जल कौन बनाया है? सभी भगवान के तो हैं। ये सभी भगवान के स्वरूप हैं। ये सभी सीता के स्वरूप है। ये सभी पार्वती के स्वरूप है। न जाने कौन से किस वेश में कौन रूप में आए हुए हैं, कोई जान नहीं सकता भैया। ये सब जो सप्रेम गावे सुने, जो कोई गाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, ये भगवान के कृपा पात्र हो चुके। भगवान उनको देख लिए, भगवान उसका स्पर्श कर लिए, भगवान का मोह उन पर हो गया है। निश्चय समझो, अगर आप चाहें कि हम छोड़ दें भगवान का स्मरण करना, तो छोड़ नहीं सकते। आप में बल नहीं है कि भगवान में प्रीत थोड़ी भी हो गई तो आप उसको छोड़ दें। स्मरण आता रहेगा, किसी न किसी स्वरूप से आप मगन होते ही रहेंगे भगवान के प्रेम में। तो भैया जब आज काल भी बहुत से ऐसे उत्सव भी हैं। एक रामा जी कहलाते थे, रामा जी जात के कहा, वे विवाह के बड़े प्रेमी थे। सीताराम विवाह के बड़े प्रेमी थे, पढ़े लिखे भी थे। सीताराम विवाह के बड़े शौक, तो इतनी उनकी उत्सुकता बढ़ गई कि अगर किसी लड़के का भी विवाह होता था किसी भी जात के, तो उसके पीछे जो है छत चमर लेकर के चलते थे। बारात जा रही चाहे ढीमर का कलार के लड़के हों, तो दूल्हा रूप में उनकी उपासनाएं थी कि ये सब भगवान दूल्हा स्वरूप है। तो एक दफे एक नीच जाति के लड़के की बारात जा रही थी, तो देखे तो हो लिए, तो चमर लेकर के और उस पालकी के साथ साथ चलने लगे। पालकी के साथ चमर चमर। अभी निम्न जात के थे, कहे महाराज आप कैसे चलिए, ऐसा नहीं करिए, नहीं मानते। बारात में पहुंचे, बारात गई, सब सम्मान हुआ, दूल्हा के पास ही रहते, चमर चलाते। कलेवा का समय आया, जब विवाह विवाह में भी मूर्छा लुर्छा लेके चलाते रहे, पर जब कलेवा के समय आया तो अब बताइए, वो लोग सोचते थे कि ये बड़े आदमी हैं, इनको वहाँ कलेवा कैसे, पर उनके व्रत था तो दूल्हा के पीछे चमर चलाते चलाते गए वहाँ। तो दूल्हा भगवान ने कहा कि अब तुम इस चबूतरे में बैठना, हम अब जाते हैं। तो पाया में इनको कैसे वहाँ पवावे, तो साथ में गए, तो ये रोने लगे। चबूतरे बैठे हैं कि हाँ भगवान हमें नहीं साथ में ले गए, अपनी सेवा में नहीं ले गए, हाय, ऐसे रोने लगे और अपने बैठे भूखे। तो भगवान उसी दूल्हा रूप में आए, वही दूल्हा जिनके पीछे चलते थे, तो पकवान लेकर के आए, थाली लेकर के, पानी लोटा, लीजिए पाइए आप, और चले गए, कहे हम जाते हैं पानी के लिए। वो बस इतना स्वाद लगे कि वो कहाँ से ऐसा, तो वो स्वादयुक्त भोजन को पाए और आंखों से अश्रु झरते। कितनी कृपा की है, कितना कृपा की है राम जी ने हमें, कैसे पकवान ला करके और दिए पाने के लिए। एक एक कौर में स्मरण करे और प्रेमा से झरझरी कर दे। जब पा चुके वो भगवान, तब आए, कहो चलो हम पा लिए। कहा ये बर्तन जो है ये कैसे,
कहा इन बर्तनों की चिंता न करो, इनको यहीं रहने दो, चलो। गए वहां बरात में, कथा सुनाए, कहा ये भगवान हम वहां बैठे थे तो यही भगवान जो दूल्हा ये आकर के पवाए थे, हम दे गए थे ताल तो हम भी पा लिए। तो वो कहे हम तो आए रहे थे, हम तो वही थे। जब वो सुने कि ये भगवान ही कोई आए हमारे पास, प्रेमाश्रु झलने लगे उनके। फिर स्वप्न में राम जी महाराज ने कहा, हे रामा जी, मैं ही आया था आपको देगा, आपकी भावना थी मेरे साथ पाने की, तो मैं दे गया, आप भूखे नहीं रहे। तो भैया आपको कोई दूसरा नहीं आता। तब ये जाने की वाह कितनी भगवान की कृपा है, कितनी कैसे है। विह्वल रहे। राम जी महाराज ने कहा कि भैया तुम विह्वल रहो, हमारे विवाह का उत्सव जो है बनाया करो। तो फिर श्री रामा जी विवाह उत्सव मनाने लगे। कहाँ? अयोध्या में। आज भी विवाहवती भवन वहाँ कहलाता है, और उनको विवाह उत्सव में ही मनमानी दर्शन होता था। तो भैया सीताराम का विवाह अभी प्रत्यक्ष है, और अपने देखा सुना है। कई एक माता पिता आते हैं कि मेरे लड़की का विवाह नहीं हो रहा, हे महाराज लड़की का विवाह नहीं हो रहा। कहा भैया विवाह जो है तो समय पर ही होगा जब भगवान चाहेंगे, पर यदि आपको चिंता है तो अच्छी तरह से विवाह होगा। क्या? रामचरितमानस के है ना, जहाँ से चौपाई आती है विवाह के, मंगल मूल लगन दिन आवा, यहीं से ही मृतगान मास सुहावा, यहाँ से लेकर के और जनवासे गमने मृत, यहाँ तक आप गाया कर पाठ किया करिए रोज। कुछ ही दिन में उत्तम रीति से विवाह हुआ। हम ही से कहे, भोपाल में एक सज्जन रहे, कहा कि ऐसा विवाह तो कोई नहीं कर सकता, और वो एक साधारण नौकर थे, चपरासी। ऐसा विवाह हुआ, कहा मिनिस्टर लोग आकर के और हमारे दशा दे दिए। तो भैया भगवान की कृपा से ये विवाह से बड़ा आनंद होता है, लोक में और परलोक में भी। तो सिय राम विवाह जे सप्रेम गावे सुने, तिनका सदा उत्साह मंगलाय तन राम जस। आहा, फिर जो वैष्णव हो चुके, उपासक हो चुके हैं, अपने किशोरी जी का विवाह होना, अपने राम जी का विवाह होना, सीताराम का विवाह देखेंगे। आहा, फिर इस विवाह में जो दर्शन करता है, जो धन द्रव्य को खर्च करता है, जो समय का खर्च करता है, और जो इनके विवाह को देख करके भूल जाता है, अब इन्हें सीताराम विवाह में हम कहीं रहेंगे और सीताराम विवाह देखेंगे, ऐसी भावना है, तो उनकी क्या कहा जाए। अगर सच्ची लगन है तो सच्चे रूप से उनको विवाह का दर्शन होगा, इन्हीं स्वरूपों में दर्शन होगा, इन्हीं स्वरूपों में दर्शन होगा। कितनों को इन्हीं स्वरूपों में राम जी का दर्शन हुआ है, समझ गए। यहाँ भी बैठे हुए हैं तो एक जन जो आपको कुछ निशानी बताएंगे। तो भैया इसको ऐसे न मान लीजिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा थोथा ऐसे न मान लीजिए, सही ये विवाह सही है, सीताराम जी का विवाह। और जो स्वरूप हैं उनमें सीताराम के सिवाय और कौन आया है? आपके में भीतर कौन आया है? सवे राम रमा हुआ है, राम से अतिरिक्त कोई नहीं है। यदि ऐसा न होता शास्त्र की विधि, तो मूर्तियों में लोग उत्सव न करते,
मूर्तियों को न पूजते, तो ये चैतन्य मूर्ति है, ये तो चैतन्य है ना। तो इनमें जो है सीताराम का विवाह किया जाए तो क्या आनंद। तो सरकार की कृपा से यही ये विवाह उत्सव में लोगों को जैसे प्रत्यक्षीकरण हुआ है ना, वो जो है कुछ लोग भूले न होंगे। और अभी भी आनंद, ये कौन जो आनंद आता है, आप सब लोग आए हुए हैं, किस लिए आए, आपको ठीक लगता है कि नहीं, आनंद आता है नहीं, तो किसकी प्रेरणा से है, वही तो वो आनंद मूर्ति भगवान जो है दर्शन दे रहे हैं, अपनी लीला दिखा रहे हैं, तो सबको आनंद होता है। इसलिए भैया नित्य नित्य भगवान के विवाह का ध्यान करना चाहिए, है ना, नित्य नित्य ध्यान करना चाहिए श्री सीताराम विवाह का, और ध्यान करके और मगन रहना चाहिए। और कभी हो सके तो कैसे ही एक जन महात्मा रहे तो दूठे रामायण रहे, रामायण चरित, तो एक को राम जी, एक गुटके को राम जी, एक को किशोरी जी, और उनमें बस पहना करके साड़ी, और वो ऐसे कर, और मत सो जा करे विवाह, ये रामायण का गा करके पद गाया करे। तो उनको महात्मा को रात्रि के साक्षात श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन हुआ। वे दर्शन करके उसी दर्शन आनंद में भूल गए, अपने को भूल गए। फिर भगवान उठाए, कहा इसी तरह से आप इस उत्सव में मगन रहा करें, और कह करके भगवान दृश्य को दुरा लिए। तो भैया आज भी आनंद 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 है ना, क्या कहे, लोगों को स्वयं अनुभव होगा, स्वयं अनुभव होगा, समझ गए ना, कहने की बात नहीं है। जाके रहा जाए जस भाव, सो तस देखो कौशल राव, समझ गए। पिछले वर्षों में सीताराम जी की झांकी सवेरे ऐसे खुली, सब लोग स्तब्ध रह गए, सबके आंखों में आसपास इतना सुंदर दर्शन हुआ कि होगा सतयुग का दर्शन है। सब कोई यहाँ जो बैठे हैं और जो आए रहे होंगे सबको मालूम, सबके नेत्र में आंसू। हाँ, तो भैया तो श्री राम विवाह जिस प्रेम गावे सुने, तिनका सदा उत्साह मंगलाए सुन राम। और ये विवाह उत्सव आज 70 वर्ष से होगा, यहाँ 70 वर्ष से हो रहा है। 92 संवत से, संवत आ कहते हैं, सन नहीं कहते, तो आप गिन लीजिए कितने वर्ष होते हैं प्रति वर्ष। और आनंद होता, और नहीं करने की शक्ति रही जब तब भी होता रहा। आप तो सब भक्त रूप जाए, सब एक दिन शरीर की माता रही, अकाल पड़ा 3 साल, तो रो उठी मन में, अब विवाह न होगा। हमारे राम भी घर से निकल गए थे, मैंने विरक्त हो गए थे, यहाँ कोई आधार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब उन्हीं के द्वारा जो कुछ हो जाता था घर में, उसी के द्वारा होता था थोड़े। अब अकाल पड़ा 3 वर्ष तो किसी प्रकार से चला, फिर तीसरे वर्ष उनको कोई आशा न चढ़ी, और मैंने अब नहीं किया होगा, अब नहीं किया होगा, रोने लगी थी। तो रात्रि के उनको दर्शन
तो कहा देखो कभी नहीं है कोठरी में, देखो जलेबी और ये भरा पड़ा, देखो कितने लोग खाएंगे, सब के लिए, सब वही तो देखो होता है। फिर जो है भोपाल में आए, भोपाल से आए लोग, तो सुने उनका सब, कहा तब तुम जलेबी बनेगी, जो सपने में हुआ तो वही जलेबी बनेगी माता जी, जब कुछ नहीं। अब तो आप सब लोग आइए सब कुछ। हाँ हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुने, तिनका सदा उचार मंगलायतन राम जस। देखे रहना चाहिए, जब भूखा आदमी रोता है, कहता है कैसे कि रसोई बन जाए, रसोई पाने का समय आया तो लाला उठते थे, क्या हाँ अब पाने को मिल रहा है। ऐसे कब समय आएगा कि विवाह उत्सव देखने को मिलेगा, कब जो है कितनी कितनी दूर से भला बताओ उनके प्रेम की, कहाँ बम्बई, कहीं नेपाल, कहाँ से आते, मद्रास, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, है ना, पंजाब, कहाँ कहाँ, सब उत्तर प्रदेश से सब है ना, मध्य प्रदेश से ये, ये सब लोग। तो ये कौन प्रेरणा देता है, को ले आता है, कौन हृदय में बैठता है, ये उन्हीं किशोरी जी की कृपा है। तो उन किशोरी जी की कृपा का अनुसंधान करते हुए हम लोग आगे को जिए, ये अनुसंधान करते रहे, सबका महा कल्याण होगा, महामंगल होगा। जो किशोरी जी के चरणाश्रित हैं, उनके चरणों की आसरा रखते हैं, उनको क्या, जिनकी आसरा राम जी करते हैं भैया, उनकी आशा करने से क्या कमी रह जाएगी आपके, अपनी आशा में कमी है। मोहरदास कहा निर्यासा तो कहाँ विश्वास है। ऐसे चलिए, श्री सीताराम जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज की। सीताराम सीताराम की